अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार ब्लैक पेपर कढ़ाई लेके आई हूँ। बोनलेस बीफ में इसको तैयार करेंगे। इसको बनाना बहुत आसान है और बिल्कुल डिफरेंट तरीके से हम इसको तैयार करेंगे। खाने में ये बहुत ही मज़े की बन के तैयार होती है। तो इसको लास्ट में आपने ट्राई करना है। बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर जाएंगे, लेकिन आउट क्लास इसका टेस्ट होगा। इसको ट्राई कीजिएगा लास्ट में और मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा। और रेसिपी अच्छी लगे तो चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सबसे पहले मैंने कुकर के अंदर आधा कप ऑयल लिया है। मैं 1 किलो बोनलेस बीफ के साथ आपके साथ जो है ना रेसिपी शेयर कर रही हूँ। 1 kg बोनलेस बीफ है। आप इसको मटन में भी बना सकते हैं, हड्डी वाले गोश्त में भी बना सकते हैं, लेकिन जो इसका टेस्ट है वो बोनलेस में ही आता है। उसके बाद मैंने 1 टुकड़ा इसके अंदर जावित्री का डाल दिया है। 3 से 4 हरी इलायची डाली हैं। 2 काली वाली जो बड़ी इलायची होती है वो डाली हैं। अगर आपको मसाले लाइट करने हैं तो इसमें से आधे आधे कर लें, मतलब बड़ी इलायची 1 डाल दें, छोटी इलायची जो मैंने हरी इलायची डाली है वो 3 कर लें, लेकिन 1 किलो के हिसाब से ये बिल्कुल परफेक्ट है। इसके बाद हल्की आंच पे इसको मैं कड़कड़ा लूँगी ताकि इसका जो फ्लेवर है, टेस्ट है, हमारे ऑयल में आ जाए। तो इसको जो है 1 से 1.5 मिनट मैंने फ्राई कर लिया, बिल्कुल लो फ्लेम पे। उसके बाद मैंने 2 प्याज ले लिए थे, उनको बिल्कुल बारीक स्लाइस कर लिया, वो डाल दी है इसके अंदर। हमने ये करना है कि प्याज को हमने खाली सॉफ्ट करना है हल्की आंच पे। इसका कलर चेंज नहीं करना और ब्राउन की तरफ बिल्कुल नहीं लेके जाना, क्योंकि ये बिल्कुल कढ़ाई जो है हमारी लाइट कलर में बन के तैयार होगी। और इसको प्याज को सॉफ्ट करने के लिए जो है नमक डालेंगे हम। अक्सर ऐसा होता है, लोग बोलते हैं कि हम सालन बनाते हैं तो हमारी जो प्याज है वो नज़र आ रही होती है या खड़ी होती है प्याज, शोरबे वाला सालन बनाएं या कुछ। तो आप ऐसा किया करें कि जब आप प्याज को सॉफ्ट करते हैं, नरम करते हैं, फ्राई करते हैं, तो उसमें जो है ना नमक पहले ही डाल दिया करें, तो उससे सॉफ्ट हो जाएगी हमारी प्याज और बिल्कुल मिक्स हो जाएगी सालन के अंदर, भले कम टाइम आप उसको पकाएं। तो ये एक ट्रिक है, टिप्स है, इसको आप लाजमी फ़ॉलो कीजिएगा तो आपको रिज़ल्ट मिलेगा इससे। इसके बाद देखें जैसे हमारी प्याज जो है सॉफ्ट हुई है, उसमें मैंने 1 किलो बोनलेस बीफ डाल दिया और इसको मैं भून लूँगी। गोश्त को हमने भून लेना है, इसका जब तक पानी ख़त्म ना हो जाए और कलर चेंज ना हो जाए गोश्त का। इसको हम इस तरह से भून लेंगे। बहुत ही मज़ेदार ये गोश्त बन के तैयार होता है और बिल्कुल लाइट से इसके अंदर मसाले जाएंगे, लेकिन बहुत ही मज़ेदार ये बन के तैयार होती है। बिल्कुल अलग सा डिफरेंट इसका फ्लेवर होता है। तो जब आप इसको ट्राई करेंगे तो आप खुद ही बोलेंगे कि कोई रेसिपी शेयर की है मैंने आपके साथ। तो जैसे इसका कलर चेंज होने लगेगा, मैंने फ़्रेश कूट के रखा हुआ है लहसुन और अदरक का पेस्ट। और एक चीज़ मैं आपको और बताऊं कि जब आप लहसुन और अदरक डालते हैं तो अदरक की क्वांटिटी लहसुन से थोड़ी सी ज़्यादा रखा करें। कोई भी सालन बना रहे हैं, कोई भी सब्ज़ी बना रहे हैं, तो उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। लहसुन डाला है मैंने इसके अंदर 1 टेबल स्पून भर के, और अदरक भी 1 टेबल स्पून भर के डाला है, लेकिन अदरक का मैंने थोड़ा ज़्यादा इसमें पानी शामिल किया, इससे फ्लेवर भी बहुत अच्छा आएगा और हमारे गोश्त की जो स्मेल है वो ख़त्म होगी। तो इसके बाद हम इसको अच्छी तरह से दोबारा से भून लेंगे लहसुन और अदरक के साथ। आंच आपने कम रखनी है, आंच आपकी तेज़ नहीं होनी चाहिए, इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। इसके बाद हम इसमें चमचा चला के, अभी फ़िलहाल इसमें और कोई मसाले नहीं डालेंगे, इसको लहसुन अदरक के साथ हम अच्छी तरह से भून लेंगे। आप इसको मटन में भी बना सकते हैं, बोनलेस में भी बना सकते हैं और हड्डी वाले गोश्त के साथ भी बना सकते हैं, लेकिन सेम इसी तरह से फॉलो कीजिएगा रेसिपी को। तो बहुत ही मतलब डिफरेंट फ्लेवर में ऐसा इसका टेस्ट होगा कि आपने पहले नहीं खाया होगा। बहुत ही मज़ेदार जो है ये बन के तैयार होती है। सिया मिर्च की और भी होती है रेसिपी, लेकिन ये थोड़ी डिफरेंट है। जो हमने शुरू में खड़े मसाले डाले हैं उससे इसका फ्लेवर और खुशबू बहुत ही मज़ेदार होगी। तो इसके बाद जब ये अच्छी तरह से भून जाएगा, देखें प्याज भी और सॉफ्ट हो गई है मज़ीद इसमें, और गोश्त का कलर भी चेंज हो गया। आपको लग रहा होगा इसकी शक्ल से कि अच्छी तरह से भून गया। तकरीबन 8 से 10 मिनट मैंने इसको हल्की आंच पे भूना है। तो अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ 2 गिलास पानी। अपने गोश्त के हिसाब से डालिएगा, जैसे आपका गोश्त गलने वाला हो। बाज़ औक़ात गोश्त ऐसे होता है कि थोड़े पानी में ही गल जाता है, तो आप उस हिसाब से उसमें पानी शामिल कर दीजिएगा। मैंने 2 गिलास डाला है और इसको मैं कुकर बंद करके 25 मिनट पकाऊंगी। मैं अपने गोश्त के हिसाब से टाइम लगा रही हूँ,
25 मिनट बाद मैं आपको इसको खोल के दिखाती हूँ। जब भी आप कुकर की इस तरह से सीटी हटाएं और ढक्कन खोलें तो इसकी ऑपोजिट साइड पे जो है इसका स्टीम निकाला करें, क्योंकि इसका जो है जलावा बहुत ख़तरनाक होता है, तो इस चीज़ का ख्याल रखा करें। इस तरह से खोलने के बाद स्टीम जो है पहले आगे की तरफ से निकाला करें, अपने सामने से नहीं खोला करें। तो देखें गोश्त का कलर भी चेंज हो गया और पानी भी तकरीबन ख़त्म हो गया इसमें। तो अब हम इसको भूनेंगे। अब दोबारा अच्छी तरह से इसको भून लेंगे। देखें प्याज हमारी इसमें अच्छी तरह से मिक्स होती जा रही है, अभी भी है, लेकिन अब जब हम इसको मज़ीद भूनेंगे तो बिल्कुल ग्रेवी की शक्ल में ही आ जाएगी। इस तरह से आप जब भी सालन बनाएं तो प्याज को सॉफ़्ट करते वक्त नमक डाल दिया करें शुरू में, और पहले हल्की आंच पे फ्राई किया करें। तो इसके बाद जब ये अच्छी तरह से भून जाएगा हमारा गोश्त, तो मैं इसके अंदर 1 कप दही डाल रही हूँ। दही हमारा बिल्कुल ठंडा नहीं है, रूम टेम्परेचर है, और इसको अच्छी तरह से मैंने फेंट लिया। दही को गुठलियों वाला जो है ना, ये बग़ैर फीटा हुआ दही नहीं डालना आपने इसके अंदर, नहीं तो इसका टेक्सचर जो है सारा ख़राब हो जाएगा हमारी कढ़ाई का। जैसे ये डालने के बाद हम इसको फ़ौरन से मिक्स करेंगे और इसको पका लेंगे जब तक दही का पानी ख़त्म ना हो जाए। गोश्त हमारा 90% तक गल चुका है। मैं अभी इसको आपको तोड़ के दिखाऊंगी। गोश्त में इतनी कसर हो कि जब हम इसको मज़ीद 8 से 10 मिनट इसको पकाएं तो ये गल ना जाए बिल्कुल, मतलब इसके रेशे ना हो जाएं। इस तरह से आप गला लीजिएगा। तो अब जैसे इसमें दही का पानी ख़त्म होगा तो मैं इसमें डाल रही हूँ धनिया, बिल्कुल बारीक ये कुटा हुआ है, घर का मेरा कुटा हुआ है, आधा टेबल स्पून डाल रही हूँ मैं इसके अंदर। ज़ीरा भी आधा टेबल स्पून डालूँगी मैं इसके अंदर, घर का, बिल्कुल पाउडर नहीं है लेकिन हल्का सा दरदरा जैसे होता है, ये इसके अंदर शामिल कर दिया है। और इसको जो है हम भूनेंगे। और 4 मिर्चें लेके मैंने, बारीक वाली जो मिर्ची होती हैं तेज़ वाली, उनका पेस्ट बना लिया है। इससे थोड़ा सा जायका भी अच्छा आएगा और थोड़ा सा स्पाइसी भी हो जाएगा, क्योंकि और मसाले इसके अंदर नहीं जाएंगे। तो इसी मसाले में जो है ना हमने इसको स्पाइसी भी करना है और टेस्ट जो है फ्लेवर देना है। तो अब हम इसको अच्छी तरह से भून लेंगे। बहुत मज़ेदार ये बन के तैयार होती है। देखें गोश्त हमारा बिल्कुल गल चुका है, चमचा रखने से ही वो टूट रहा है। तो अब जो है मैं आपको मज़ीद इसको भून के इसमें मसाले शामिल करेंगे। इसमें मैंने अब डालना है 2 टेबल स्पून क्रीम। क्रीम ऑप्शनल है आपके पास, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। अगर है तो डाल दें, नहीं है तो स्किप कर दें, कोई मसला नहीं है। आप इसको ऐसे भी जो है ना बना सकते हैं। इसके बाद हम इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरह से। और अब मैं डालूँगी इसके अंदर फ्रेश कूट के आपने डालना है स्याह मिर्च। 1 खाने का चमचा भर के डाल दीजिएगा, फ्रेश कूटिएगा। रखी हुई स्याह मिर्च कभी भी इस्तेमाल नहीं किया करें, क्योंकि इसमें वो वाला फ्लेवर नहीं आता। तो फ्रेश कूट के मैंने ये 1 खाने का चमचा इसके अंदर स्याह मिर्च पाउडर डाल दिया, दरदरा सा कूटा हुआ। 1 खाने का चमचा ये शामिल कर दीजिएगा। इसके बाद मिर्चें आपने, स्याह मिर्च जो है आपने लास्ट में डालनी है। अगर पहले डालेंगे तो ये हमारे सालन काला भी हो जाएगा, मतलब इसका कलर थोड़ा डार्क हो जाएगा और टेस्ट भी जो है ना वो नहीं आएगा। एंड पे आप डालेंगे, उसके बाद फ्लेम ऑफ कर दें। अदरक डालें बारीक कटा हुआ, हरा धनिया डालें, हरी मिर्चें डालें। और इस टाइम पे आप चाहें तो इसको कोयले का धुआं भी लगा सकते हैं, लेकिन ऐसे भी ये जो है ना बहुत मज़ेदार बन के तैयार होता है। कोयले का धुआं ना भी लगाएं तो ये ऐसे भी बहुत है। आप देखें माशाल्लाह से ये बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार हुई है हमारी कढ़ाई। इसको ट्राई कीजिएगा लाजमी। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, जब तक के लिए अल्लाह।